हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डीएनए वाला चैनल। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है रिगार्डिंग लाइट। लाइट, बिफोर अंडरस्टैंडिंग लाइट, लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सोर्स। सोर्स क्या होता है? मेन चीज़ जो सोर्स है ना, सोर्स या मैथमेटिक्स में हम क्या नाम देते हैं उसको? ऑरिजिन। सोर्स या ऑरिजिन, जहाँ से लाइट आती है, दैट इज ऑरिजिन। या कोई रे जहाँ से निकलती है उसको हम क्या नाम देते हैं? सोर्स। सोर्स जहाँ से रे निकलती है या जहाँ से बहुत सारे रेज निकलती है, दैट इज सोर्स या ऑरिजिन, हम उसको नाम देते हैं। ठीक। सो आपने याद रखा कि जहाँ से भी लाइट निकलती है, उस चीज़ को जहाँ से लाइट निकलती है वो क्या बना? हमारा सोर्स। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में होता है इलेक्ट्रिक लैंप होता है। ठीक। इलेक्ट्रिक लैंप होता है, लाइट बल्ब होता है, वहाँ से लाइट निकलती है ना। सो वो क्या बना? वो बना हमारे लिए एक सोर्स। सो आपने याद क्या रखा कि सोर्स वो चीज़ है जहाँ से लाइट निकलती है। ठीक। सोर्स हम उसको नाम देते हैं सोर्स या ऑरिजिन। ओके। ये सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सोर्स, दूसरा मैन मेड सोर्स। ओके। नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स वो है जो नेचुरल हो। फॉर एग्जाम्पल, सन तो एक नेचुरल सोर्स है। ठीक। सन से जो लाइट आती है नेचुरली आती है। ठीक। वो क्या बना? नेचुरल सोर्स। मैन मेड सोर्स दूसरा टाइप रहने वाला मैन मेड। मैन मेड जो नेचुरल नहीं होगा। ठीक। जो इंसान खुद बनाए, दैट इज मैन मेड। मैन मेड फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक लैंप है, वो तो एक मैन मेड सोर्स है। ठीक। वहाँ कैंडल जो है वो भी ये मैन मेड सोर्स है। जहाँ मैन मेड सोर्स वो जो हम खुद बनाए उनको हम नाम देते हैं मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स जो नेचुरल हो, कुदरती हो, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सोर्स। ठीक। सो आपने सोर्स याद रखा, नेचुरल सोर्स याद रखा, मैन मेड सोर्स याद रखा। ठीक। इस सोर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स, दैट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स जो जिनकी पॉजेस करते हैं ओन लाइट, विच पॉजेसेस ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, उनको हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमिनस। ओके। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या नॉन ल्यूमिनस सोर्स वो सोर्स जो पॉजेस खुद की लाइट नहीं होती है, विच डज नॉट पॉजेस देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, दैट मीन्स नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक। ल्यूमिनस सोर्स में हमें क्या? ल्यूमिनस सोर्स में अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, इलेक्ट्रिक लैंप है, कैंडल है। ठीक है ना, मतलब जिनकी खुद की लाइट होती है। इलेक्ट्रिक लैंप, सन की खुद की लाइट होती है, दैट इज ल्यूमिनस। इलेक्ट्रिक लैंप हम चार्ज करते हैं, फिर वो सोर्स मतलब फिर हमें वो लाइट देता है, दैट मीन्स उसके पास ये लाइट आती है ना, फिर दैट मीन्स उसके पास लाइट होती है, वो तो ल्यूमिनस बना। ठीक। कैंडल को हम जलाते हैं, वो लाइट देता है, दैट मीन्स ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक। फॉर एग्जांपल बुक की लाइट नहीं होती है, पेन, टेबल, चेयर, मून। आप बोलोगे कि मून की लाइट तो होती है, यस होती है, बट उसकी खुद की नहीं होती है, सन से लेती है वो। मून कहाँ से लाइट को लेती है? सन से, फिर उसी को लेके फिर वो चमकती है, रात को चमकती है। ठीक। लेकिन खुद उसके पास लाइट नहीं होती। सो हमने सोर्स देखा, हमने ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स देखा। ठीक। इसके बाद हमें क्या देखना है? मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम जहाँ से लाइट प्रोपगेट करती है, जहाँ से लाइट प्रोपगेट, जिस मीडियम से प्रोपगेट करे, चाहे वो रेयरर मीडियम हो, चाहे वो डेंसर मीडियम हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम तीन मीडियमों की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। ओके। सो मीडियम क्या है? जहाँ से भी लाइट प्रोपगेट करे उस सबस्टेंस को हम नाम देते हैं मीडियम। ठीक। पहला मीडियम क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो है जहाँ लाइट प्रोपगेट इजीली करे
जहाँ से भी लाइट इजीली प्रोपगेट करे, ठीक, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, मतलब जहाँ से इजीली लाइट प्रोपगेट करे, ठीक, उस मीडियम को हम नाम देते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल क्या है, एयर है, वाटर है, गिलास है, वहाँ से इजीली लाइट पास करती है। वाटर में तो इजीली पास करती है, एयर में तो इजीली पास करती है, गिलास में तो इजीली पास करती है। दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम इज दैट मीडियम वेयर लाइट ट्रेवल्स पार्शियली, जहाँ पे लाइट पार्शियली ट्रेवल करेगी, ठीक, जहाँ पे लाइट थोड़ी बहुत करेगी तो लेकिन थोड़ी बहुत मतलब पास होगी, उस मीडियम को हम नाम देते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आता है, पेपर ग्राउंड आता है, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक, जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती, कैन नॉट प्रोपगेट, ओके। फॉर एग्जांपल वुड में तो लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती, ठीक, मेटल है, वुड है, ये इसकी एग्जांपल रहने वाली है। सो मीडियम, आपने मीडियम देखा, मीडियम के टाइप्स देखे, ठीक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ओके, राइट। आई होप आपको ये पूरा अंडरस्टैंड गया होगा, ठीक। अब हम चलते हैं रे पे। रे क्या है, रे भी एक रे क्या है, जहाँ से देखो हमने सोर्स पढ़ा, सोर्स से लाइट निकलती है, ठीक, जहाँ से रे क्या है, रे ऑरिजिन से निकलती है, जिसका ऑरिजिन हो और वो फिर स्ट्रेट पाथ फॉलो करे, एक स्ट्रेट पाथ में चले, ठीक, उस को हम नाम देते हैं रे एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जहाँ से लाइट ट्रैवल करती है, ठीक। ये तो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन ये किसी ऑरिजिन से निकली हुई होती है, ठीक, इसका मतलब किसी ऑरिजिन से निकली होती है कौन, रे, इसका कोई ऑरिजिन होता है, ठीक। अगर हम मैथ्स के बैकग्राउंड में देखेंगे रे क्या होता है, इन ज्योमेट्री, अगर हम ज्योमेट्री में देखेंगे रे, डेफिनेशन ऑफ रे हम वहाँ पे बोलते हैं कि जो किसी पॉइंट से निकलने वाली लाइन, जो पॉइंट किसी पॉइंट से निकलती है उसको हम रे बोलते हैं और उसका कोई डायरेक्शन हो, ठीक। यहाँ पे भी रे एक स्ट्रेट पाथ में चलती है और किसी ऑरिजिन से, यहाँ पे पॉइंट को हम नाम देते हैं ऑरिजिन, ठीक, और इसका रे का हेड होता है और एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट जहाँ से निकलती है, मतलब ए फॉर एग्जांपल ए तो यहाँ ऑरिजिन है जहाँ से रे निकली, बी तो इसका एरो जो दिखाता है ना, हेड, जहाँ से मतलब डायरेक्शन दिखाती है कि डायरेक्शन कहाँ जाना है, ओके। सो ये क्या है, ये रे था, ठीक। और जो लाइट है ना, अगर ये बहुत सारे रेज की अगर हम बात करेंगे, कन्वर्जेंट रेज है, डाइवर्जेंट रेज है, ओके। अगर हम इन रेज की बात करेंगे, जब भी रेज, एक बंच ऑफ रेज अगर हम देखेंगे ना, बंच ऑफ रेज को अगर हम लेंगे, या नंबर ऑफ रेज, बहुत सारे रेज को अगर हम लेंगे, उन सारे रेज को मिला के हम नाम देते हैं बीम ऑफ लाइट, ओके। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ये होता है कि नंबर ऑफ रेज। फॉर एग्जांपल आपने स्पेक्ट्रम में देखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, VIB, GY और विबगैर जो बनता है ना, रेनबो क्या बनता है, एक नंबर ऑफ रेज का, ठीक, एक स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ रेज का। सो नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको समझना है कि बीम क्या होता है, बीम तो होता है नंबर ऑफ रेज, जब भी नंबर ऑफ रेज मिल के बनता है क्या, बीम, ठीक। अब हम बात करते हैं लाइट भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक, जिसकी ये तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ओके। और लाइट में ये दोनों प्रॉपर्टीज दिखाता है, प्रॉपर्टी शो करता है दोनों, वेव नेचर भी, पार्टिकल लाइट। सो लाइट में दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी, ओके। फॉर एग्जाम्पल वेव नेचर तो आपको आगे मतलब डिटेल में आपको ये पढ़ना होगा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टिकल नेचर जो है, लाइट जब इंसिडेंट होगी किसी ऑब्जेक्ट पे, फिर वो वापस आएगी, किसी उसमें कुछ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी जब लाइट फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वापस, ठीक। और जो मोमेंटम होगा ना, वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब
इसके पास मास होगा, ठीक। मास किसके पास होता है? पार्टिकल के पास मास होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये पार्टिकल है ना, इसके पास ये मास लेस है, इसके पास मास कुछ भी नहीं है। सो उनको हम नाम देते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है? ये लाइट ट्रैवल करते हैं, मतलब बहुत सारी छोटे छोटे एनर्जी पैकेटों में, उन एनर्जी पैकेटों को हम नाम देते हैं फोटॉन्स। फोटॉन मतलब मीन्स लाइट। ओके, लाइट। और जो ये लाइट वेव होती है ना, इसमें दोनों फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है, ठीक। फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा होगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, ठीक। इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज है, एक्स रेज है, विजिबल लाइट है, गामा रेज है। सो फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स की वेवलेंथ तो बहुत है। वेवलेंथ जब ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी कम, ठीक। यहाँ पे भी लाइट वेव में दोनों फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेवलेंथ भी होती है, ठीक। आपने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिटेल में पढ़ा होगा क्लास 9th में साउंड चैप्टर में, ओके। और स्पीड, अगर हम लाइट की स्पीड इन वैक्यूम में देखेंगे, वैक्यूम में क्या स्पीड रहने, वैक्यूम क्या होता है कि जहाँ पे एयर एब्सेंट हो, ठीक, जहाँ पे एयर एब्सेंट हो। और वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या रहने वाली है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और स्टडी ऑफ लाइट, लाइट को जब हम स्टडी करते हैं ना, उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, ठीक। ऑप्टिक्स में 2 ब्रांचेस निकलती है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो आपको 12th में पढ़ना होगा। रे ऑप्टिक्स क्या है? इसमें आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, बाकी सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, ओके। और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूला से हम स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। C = लैम्डा एफ, लैम्डा फॉर वेवलेंथ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, ओके। और जो ये लाइट है ना, ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड में आपने पढ़ा होगा कि साउंड तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक। बट जो ये लाइट है, ये एक ट्रांसवर्स वेव है, जिसको कोई मीडियम की, विदाउट यूज ऑफ एनी मीडियम, ये कोई मीडियम यूज नहीं करता, ठीक। ट्रैवल्स इन वैक्यूम में भी ये लाइट ट्रैवल करती है, ठीक। ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव क्यों है, ये लाइट क्यों ट्रांसवर्स वेव है? क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ओके, अप एंड डाउन में, ठीक। सो ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी रिगार्डिंग लाइट। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये इंट्रोडक्शन, ठीक। आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करिए, ओके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहे।